Good morning, students. Today I am going to teach you social science class 4th and lesson number also 4th. The lesson is the Great Indian Desert. क्लास 4th के लिए कक्षा 4 के लिए सोशल साइंस में लेसन 4 के साथ द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। इंडियन यानी भारतीय, डिजर्ट मतलब होता रेगिस्तान, ग्रेट माने महान या बड़ा, विशाल, यानी भारत का विशाल रेगिस्तान वाला भाग आज आपको पढ़ना है। स्टूडेंट्स, एज आई टॉट यू अबाउट इंडिया एंड इंडियन फिजिकल फीचर, इन फर्स्ट लेसन आई taught you the northern mountain, and second lesson I taught you the northern plain, and third lesson I taught you थर्ड में द नॉर्दर्न प्लेन के साथ मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, एक बात आपको समझना जरूरी है, यानी भारत की भौतिक संरचना की बात करें, फिजिकल फीचर की बात करें, मैंने बताया आपको उत्तर भाग में यानी नॉर्थ में क्या है, हमारा माउंटेन रेंज है, पर्वतीय क्षेत्र है। मैंने उसके बारे में आपको अच्छी तरह बताया था कि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या क्या हमको मिलता है। उसके बाद मैंने आपको उत्तर के मैदानी भाग नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बताया, और मैंने यही बताया कि नॉर्दर्न प्लेन कहाँ से कहाँ तक है। मैंने उसमें ऐड किया था राजस्थान को, दिल्ली लेते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और आसाम का कुछ भाग लेते हुए मैदानी क्षेत्र मैंने बताया था। अब आज हम आपको पढ़ाएंगे द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, यानी भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है कहाँ से कहाँ तक। देखिए, इट कवर्स, कवर माने होता ढकना, ढकना मतलब होता है फैलने के अर्थ में, यानी अपने अंदर समाहित करने के अर्थ में यहाँ है। इट कवर्स राजस्थान, राजस्थान जान ही रहे हैं। सम पार्ट ऑफ द हरियाणा, हरियाणा का कुछ भाग भी मरुस्थलीय है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में भी हरियाणा जुड़ा है। नॉर्दर्न प्लेन में उत्तर के मैदानी भाग में भी मैंने बताया हरियाणा आता है, तो हरियाणा का कुछ पार्ट रेगिस्तानी क्षेत्र भी आता है। देखिए, इट कवर्स राजस्थान, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, या राजस्थान और हरियाणा के कुछ भाग को, पंजाब, पंजाब के कुछ भाग को, एंड गुजरात, और गुजरात के कुछ भाग को कवर करता है। यानी गुजरात में कुछ राजस्थान रेगिस्तानी भाग है, मरुस्थलीय भाग है, कुछ पंजाब का हिस्सा है, कुछ राजस्थान ये हरियाणा का हिस्सा है, और शेष भाग राजस्थान का जो है एक बड़ा हिस्सा मिलकर के क्या कहलाता है, वेस्टर्न डिजर्ट या द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, यानी पश्चिम का रेगिस्तान कहिए या भारत का विशाल रेगिस्तान क्षेत्र। आगे देखिए, इट इज आल्सो नोन वेस्टर्न और थार डिजर्ट, इसे वेस्टर्न अथवा थार डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न डिजर्ट या थार डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है, सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि कौन सा डिजर्ट सबसे बड़ा डिजर्ट है इंडिया का, तो आप कहेंगे थार डिजर्ट, यानी थार का मरुस्थल हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कहाँ है, किस राज्य में है, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है। और राजस्थान भारत के किस हिस्से में आता है, पश्चिमी हिस्से में आता है। इसे थार डिजर्ट को और क्या कहते हैं, वेस्टर्न डिजर्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डेजर्ट एरिया में, रेगिस्तान एरिया में कौन कौन से भारत के राज्य आते हैं वेस्टर्न डिजर्ट में या थार डिजर्ट में, तो आप बताएंगे हरियाणा का कुछ हिस्सा, पंजाब का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा, और शेष भाग राजस्थान का मिलकर के वेस्टर्न डिजर्ट, पश्चिम का रेगिस्तान या ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अब यहाँ आप जरा सा भी भूल नहीं करेंगे, मैं सामान्य ज्ञान को भी आपको समझिए ढंग से पढ़ाते चल रहा हूँ, लेसन तो पढ़ा ही रहा हूँ। आगे देखिए, देयर आर स्मॉल हिलॉक्स, हिल माने होता है चोटी, पहाड़ी, हिल माने चोटी या पहाड़ी, हिलॉक्स का तात्पर्य सेंस भी वही है, लेकिन यहाँ हिलॉक्स ऑफ सैंड दिया है, यानी बालू के टीले, यहाँ टीले के भाव हो जाएगा, हिलॉक्स मतलब टीला,
यहाँ बालू के टीले बन जाते हैं, पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर बालू का टीला क्या होता है। देखिए, डेजर्ट यानी रेगिस्तान वह भाग होता है जो शुष्क होता है, जहाँ पर बरसात कम होती है और जहाँ शुष्क मिट्टी, बालू वाली मिट्टी रहती है। और जब तेज शुष्क हवाएं, आंधी तूफान बहती हैं तो अपने साथ बालू को भी उड़ाती ले चली जाती हैं। और बालू एक जगह कहीं कहीं जो है ये इकट्ठा होती जाती है और उस पर टीला बनता जाता है। कभी कभी छत्रक नुमा बन जाता है, छाता जैसा। आ रही बात समझ में? तो ये हिलॉक्स ऑफ सैंड दिया है, यानी बालू के टीले बन जाते हैं। समझ में आई हमारी बात की नहीं आई? वही बालू ही बालू है, जहाँ शुष्क मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, लूज सैंड है। तो जब स्टॉर्म ब्लो करती है, तेज हवाएं बहती हैं, तो बालू को उड़ाती चली जाती है। जहाँ वो इकट्ठा करती तो वहीं इकट्ठा करना शुरू भी कर देती हैं। तो आज यहाँ बना है हिलॉक्स, अगले कुछ महीने में या कुछ दिन में वो टूट करके उड़ करके दूसरा हिलॉक बन जाएगा, फिर तीसरा बन जाएगा। ऐसा बनता रहता है। मार्ग वहाँ बनते रोज रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। ऐसा भी होता है राजस्थान के उन भागों में जहाँ पर बहुत शुष्क बालू है, और कुछ भाग ऐसा है जहाँ पानी बरसता है खूब बढ़िया। अब तो पानी अच्छा बरसने लगा, बरसात अच्छी होने लगी, तो वहाँ पर कुछ ओएसिस मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर ऑन द सरफेस। जो निचले अंडरग्राउंड वाटर पृथ्वी के सरफेस वाले भाग पर आकर के गड्ढा नुमा बन जाता है, वो ओएसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? ओएसिस। तो राजस्थान में ओएसिस के आसपास ही लोग ज़्यादा बस्ती बना के रहते हैं। जानवर भी वहीं आसपास पालते हैं, जिससे उनको ओएसिस से पानी पीने को मिल जाए। और ओएसिस के आसपास क्षेत्र में वो फसल भी पैदा करते हैं ज़्यादा। और एक नहर भी वहाँ है, अभी मैं बताता हूँ आपको। देखिए, फिर से देख लेते हैं। इट कवर्स राजस्थान हो गया, सम पार्ट ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। ये डेजर्ट एरिया हो गई। इट इज ऑल्सो नोन वेस्टर्न और थार डेजर्ट, इसे वेस्टर्न या थार डेजर्ट भी कहा जाता है। देयर आर स्मॉल हिलॉक्स ऑफ सैंड, यानी बालू के टीले पाए जाते हैं। नोन सैंड डून्स, इनको सैंड डून कहा जाता है। क्या कहलाता है? सैंड डून्स, बालू का टीला। हॉट एंड ड्राई विंड्स आर कॉमन इन द डिजर्ट, यानी हॉट मतलब गर्म, ड्राई माने सूखी, विंड्स माने तूफान हवाएं, आर कॉमन इन द डिजर्ट। डिजर्ट एरिया में, रेगिस्तान वाले भाग में गर्म और शुष्क हवाएं हमेशा बहती रहती है। क्लियर हो गया? अब आइए पॉइंट में पढ़ाता हूँ क्लाइमेट मतलब जलवायु। देखिए बच्चों, अगर जरा सा आप दिमाग लगाएंगे तो जलवायु आप समझ जाएं कैसी होगी। जैसे मैंने बताया था, समुद्र तल से जो जितने ऊंचाई पर होता है वहाँ क्या होता है? मौसम कैसा रहता है? गर्म, ठंडा रहेगा ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर। लेकिन समुद्र से अगर हम बहुत दूर हैं तो वहाँ बहुत गर्मी भी पड़ती है, बहुत सर्दी भी पड़ती है। अगर हिमालय पर्वत की हम बात करें तो हिमालय समुद्र तल से बहुत ऊंचा है, तो हिमालय पर्वत की हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ठंडी पड़ती है। लगभग वर्ष के अधिकांश महीने बर्फ पड़ती है वहाँ पर। कुछ ही महीने ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ सामान्य जनजीवन रहता है कि नहीं। और मैंने बताया मैदानी क्षेत्रों में यहाँ गर्मी ठंडी दोनों पड़ती है। समुद्र तल से हम समुद्र से बहुत दूर हैं, इसलिए। अब यहाँ की हम बात करें क्लाइमेट, राजस्थान की बात करें या वेस्टर्न डिजर्ट की बात करें या थार डिजर्ट की बात करें, क्लाइमेट कैसा होगा? देखिए, इट इज़ वेरी हॉट इन समर, गर्मी में खूब गर्मी, ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है बच्चों, क्योंकि बालू का एक गुण होता है, जरा धूप लगी तो बालू गर्म हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती है? और जैसे ही सूर्यास्त हुआ, धूप कमज़ोर हुई तो बालू तुरंत ठंडी भी होती है। तो इसी कारण राजस्थान में या वेस्टर्न डिजर्ट या थार डिजर्ट के एरिया में दिन में खूब कड़ाके की गर्मी पड़ती है और रात में ठंडी पड़ती है 12 महीने। जैसे सर्दी का महीना है तो तगड़ी पड़ेगी, लेकिन गर्मी का महीना है तो मौसम एकदम सुहाना हो जाता है, सुबह ठंडी लगने लगती है वहाँ। उसका कारण है बालू का तेज गर्म होना, बालू का जल्दी ठंडा होना, यही कारण है। और गर्मी की बात करें तो गर्मी में खूब कड़ाके की गर्मी और सर्दी में खूब कड़ाके की सर्दी पड़ती है, क्योंकि ठंडी में बालू गर्म होने को मिलती नहीं है, इसलिए दिन रात ठंडी। और गर्मी में
दिन में बहुत गर्मी पड़ती है, रात में सामान्य जनजीवन हो जाता है, रात में मौसम बड़ा खुशनुमा हो जाता है। लेकिन मौसम गर्मी का बदलने के साथ वहाँ ठंडी बड़ी कड़ाके की पड़ती है। देखिए, इट इज़ वेरी हॉट इन समर, गर्मी में बहुत गर्म, एंड वेरी कोल्ड इन विंटर, और ठंडी में बहुत ठंडा। एक बता रहे हैं यहाँ, लूनी इज ओनली रिवर फ्लोज इन द डिजर्ट, केवल लूनी एक नदी है जो इस थॉर डिजर्ट से बहती है, बनाई गई नदी है, बहती है। और एक चीज बता रहे हैं, अंडरग्राउंड सरफेस वाटर इज कॉल्ड ओएसिस, जो मैंने बताया गड्ढा एक होता है जहाँ 12 महीने पानी बना रहता है, वहाँ पर हरियाली रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं, फल फूल उगाए जाते हैं, खेती बाड़ी भी की जाती है, बस्तियाँ भी ओएसिस के आसपास ज़्यादा रहती हैं। देखिए, तो इस तरह से आपने देखा, दिन में खूब कड़ाके गर्मी और रात में मौसम खुशनुमा रहता है गर्मियों के दिनों में। और ठंडी की बात करें तो ठंडी में दिन और रात कड़ाके की ठंडी पड़ती है। देखिए, वेजिटेशन, वेजिटेशन मतलब होता है वनस्पति, यानी पेड़ पौधे फल और फसलों के बारे में। देखिए, वेजिटेशन यानी वनस्पतियाँ क्या क्या पाई जाती हैं, वीट गेहूँ, लेकिन हर जगह नहीं पाया जाएगा, कुछ ही इलाकों में पाया जाता है। मैजी, मक्का, ज्वार जान ही रहे हैं, बाजरा, पल्सेस यानी दालें, ये कुछ भागों में ये चीज़ें अच्छी मात्रा में पैदा की जाती हैं। लेकिन हम उत्तर प्रदेश या मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ बहुत तगड़ा पैदावार होती है गेहूं की, मक्का की, ज्वार बाजरा की, दालों की। लेकिन यहाँ कुछ जगहों पर ये फसलें पैदा होती हैं। आगे देखिए, पेड़ों के बारे में देख लिए, कैक्टस शुष्क प्रदेश है, शुष्क इलाका है, इसलिए नागफनी यहाँ बहुत पाई जाती है, यानी कटीले पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं और मोटी पत्ती वाले पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं। उसका कारण है जिससे उनकी नमी जो है बाहर ना निकले। तो नागफनी आप देख रहे हैं, कैक्टस और खेजरी, ये भी मोटी पत्ती वाला कांटेदार होता है, डेट, खजूर, पाम, ताड़, ये सब भी डिजर्ट एरिया में, रेगिस्तान एरिया में पाया जाता है। एक चीज मोटी बात यहाँ बता रहे हैं हेडिंग में, कैमल द शिप ऑफ डिजर्ट। कैमल मतलब होता ऊंट, शिप माने जहाज, डिजर्ट माने रेगिस्तान, यानी कैमल रेगिस्तान का जहाज से कहा जाता है, शिप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जरा दिमाग दीजिए, आप लगाइए। कैमल को रेगिस्तान का जहाज बनाने के पीछे कई कारण हैं। देखिए, रेगिस्तान वाले भाग में पानी कम होता है, तो कैमल का एक गुण होता है, अगर एक बार ये पानी पा गया तो 10-15 दिन तो आराम से इसका गुजर जाता है। अगर पानी नहीं मिल पाए किसी अभाव की स्थिति में किसी कारण से, तो महीनों भी ऊंट झेल लेता है बच्चों, यानी महीनों तक ये बिना पानी के चल फिर सकता है। और एक बात बताएं आपको, कैमल में आपने देखा हंचबैक जो कुवड़ होता है, तो राजस्थान में 2 कुवड़ वाले कैमल ज़्यादा पाए जाते हैं, 2 हंचबैक यानी 2 कुवड़ वाले। तो ये कुवड़ क्या है, पीठ में देखते हैं ऐसा निकला रहता है ऊपर भाग, ये अपने फूड को, अपने भोजन को उसी में स्टोर करते हैं, मतलब जमा करके रखते हैं, एक ढंग से समझ लीजिए। जैसे जानवर खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, और खाने के बाद जब आराम से उनका खाना खत्म हो जाता है तो बैठ करके जुगाली करते हैं। जुगाली यानी पागुर कहते हैं, करते हैं कि नहीं, झाग मुँह से आती नहीं, ऐसे मुँह डुलाते रहते हैं, तो ग्राइंडिंग करते हैं, भोजन को निकाल करके पीसते हैं, छोटा छोटा करते हैं। इसी प्रकार से कैमल भी अपने फूड को आराम से फिर बैठ करके पूरा स्टोर करके धीरे धीरे वो ग्राइंडिंग करता रहता है। तीसरा कारण क्या है, कैमल लंबा होता है और उसकी लेग यानी उसका पैर जो होता है सैंड पर आसानी से चलने लायक होता है, क्योंकि फ्लैटेड होता है, फ्लैटेड लेग होता है उसका, यानी गद्दीदार और चिपटा होता है उसका वो पैर वाला भाग, तो वो सैंड पर, बालू पर आराम से चल भी सकता है। चौथा कारण है, पैडेड होने के कारण उसका मोटा भी होता है पैर, मतलब पैर नीचे वाला जो भाग होता है बड़ा नरम होता है लेकिन मोटा होता है। हीट जो है, गर्मी जो है कैमल को कम लग पाती इसी कारण, क्योंकि लेग बड़ा होता है, पूरी हीट बालू की शरीर में आने में समय लगता है, इसलिए कैमल को शिप ऑफ द डिजर्ट कहा गया है। इसलिए
कैमल वहाँ पाले जाते हैं। उसका कारण है कि बालू प्रदेश होने के कारण वहाँ रोड लाइंस, रेल लाइंस बनाने में बड़ी प्रॉब्लम है। जैसा कि मैंने बताया, आंधी तूफान आता है तो बालू इधर की उधर हो जाती है, तो रोड भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो कुछ इलाकों में तो बनी है अच्छी अच्छी रोडें, लेकिन ऐसे कुछ इलाके हैं जो एकदम समझिए बालू वाला क्षेत्र, वहाँ सड़क नहीं बनाई जा सकती, वहाँ रेल नहीं बिछाई जा सकती, इसलिए कैमल को शिप ऑफ डिजर्ट कहा गया। क्लियर हो गया? देखिए अब इसको पढ़ लीजिए। इट इज यूजेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी यातायात के लिए, माल इधर का उधर पहुंचाने के लिए लोग इस पर बैठ करके सवारी भी करके एक दूसरे स्थान पर जाते हैं, और माल भी ढोने का काम करता है। जैसे अपने यहाँ ट्रक लारी ढोती हैं, टेम्पो ढोते हैं माल, उसी प्रकार से डिजर्टेड एरिया में कैमल जो है माल को इधर उधर ले जाता है। आगे देखिए, इंदिरा गांधी कैनल इज यूज्ड बोथ हाउस होल्ड एंड फॉर फार्मिंग। फार्मिंग माने खेती, हाउस होल्ड मतलब होता है घर के कामकाज के लिए। देखिए ये भी सामान्य ज्ञान का प्रश्न है। अगर आपसे कोई पूछता है या आप किसी से पूछिए, देखिए बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बहती हैं, तो जवाब होगा इंदिरा गांधी कैनल जो है, इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान राज्य में बहती है। यह घरेलू कामकाज के लिए और सिंचाई दोनों के लिए इसका यूज होता है। मतलब नहरों से ही ये पानी निकाल निकाल कर गाँव में फैलाए गए हैं, तो वहाँ गांव में पानी भी इसी नहर से मिल पाता। मैक्सिमम गांव में यहाँ पहुँचाया गया इंदिरा गांधी नहर का पानी, और नहर निकाल करके सिंचाई का काम करने लायक भी बनाया गया है। ठीक ना? अगला देखिए, लाइफ इन द वेस्टर्न डिजर्ट। अगर हम लाइफ की बात करें, लाइफ माने यहाँ जनजीवन, यानी डिजर्ट, वेस्टर्न डिजर्ट में जनजीवन कैसा होगा, इन लोगों का रहन सहन कैसा होगा। देखिए भैया, पीपल वे और जनरली नोमेड्स एंड वैंडरिंग लाइफ। यहाँ अधिकांश भाग नोमेड्स हैं। नोमेड्स का मतलब होता है जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, घूम घूम करके अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे लोग नोमेड्स में आते हैं। जैसे अपने यहाँ कंकाली देखते हैं, डेरा और तंबू उम्बू गाड़ करके बाग उग में लगा लेते हैं, फिर उखाड़े कहीं पहुँच गए। तो राजस्थान में नोमेड्स ज़्यादा हैं, जो एकदम फुल डिजर्टेड एरिया में लोग हैं, तो ये टहल टहल करके अपना जीवन बिताते हैं। खाने पीने की खोज में, खाने पीने की जगहों पर भटकते रहते हैं। मौसम जब उनके लायक उनके यहाँ होता है तो वहाँ आ जाते हैं, नहीं तो घूमते रहते हैं। इस तरह से वहाँ का जनजीवन बड़ा अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन कुछ भाग राजस्थान के ऐसे हैं जहाँ पर बहुत सुंदर, आकर्षक और लग्जरियस लाइफ लोग जीते हैं। ऐसा नहीं है कि सारा भाग गड़बड़ है। आगे देखते हैं फेस्टिवल्स, त्यौहार कौन कौन से मनाए जाते हैं। देखिए, तीज है, महिलाओं का त्यौहार। गंगौर वहाँ का त्यौहार जो हमारे यहाँ नहीं मनाया जाता। होली है, दिवाली है, दशहरा है। कैमल फेस्टिवल, एक कैमल फेस्टिवल मनाते हैं, ऊँट का त्यौहार। ऊँट की दौड़ होती है, खूब ऊँट सजाए जाते हैं, कैमल सजाए जाते हैं, ऊँट की दौड़ होती है और विजेता को वहाँ इनाम भी मिलता है। तो ये इस प्रकार से आपका ये लेसन जो है फिनिश होता है। अब इसमें सामान्य ज्ञान की कुछ बातें हम पॉइंट पूछ रहे हैं आपसे, ज़रा बताइए। ग्रेट इंडियन डिजर्ट को और किस नाम से जानते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए वेस्टर्न या थार डिजर्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन डिजर्ट में कौन कौन से स्टेट आते हैं? तो आप बताएंगे राजस्थान आता है, गुजरात का थोड़ा भाग, पंजाब का थोड़ा भाग और हरियाणा का थोड़ा भाग आता है। तीसरा क्वेश्चन, ये जो बालू के स्तूप बन जाते हैं, बालू का ढेर बन जाता है, उसे क्या कहते हैं? आपका जवाब होगा सैंड डून्स कहते हैं। प्रायः कैसी हवाएं बहती हैं? हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो, यानी गर्म और शुष्क हवाएं यहाँ बहती हैं, है कि नहीं? दिन का मौसम कैसा होता है? तो आप बताएं कि दिन में बहुत गर्मी पड़ती है। रात का मौसम गर्मियों में सामान्य होता है, सुहावना होता है, और शीत ऋतु में दिन रात बड़ी कड़ाके की ठंडी पड़ती है। फसलों की बात करें तो वीट, मैजी, ज्वार, बाजरा ये पैदा होता है, दालें पैदा होती हैं। पौधों की बात करें तो कैक्टस, खेजरी, डेट, पाम ये सब पैदा होता है। कैमल को शिप ऑफ डिजर्ट क्यों कहा गया, मैंने इसके बारे में बहुत बढ़िया आपको समझाया है। तो कौन सी नदी यहाँ से बहती है? तो आप बताएंगे इंदिरा गांधी नहर।
और नदी की बात करेंगे तो मैंने बताया था कौन सी नदी, लूनी नदी बहती है यहाँ से। कौन सी नदी, लूनी नदी। तो इस तरह से दुबे जी आइए, इस तरह से बच्चों आपका लेसन फिनिश होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से डिजर्ट एरिया के बारे में समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स।